हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ कि बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल डिक्लेयर हो चुका है, तो इसके बाद आपको करना क्या है, इसके ऊपर पूरा मैं आपको रोड मैप बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो बोर्ड एग्जाम की डेट है, ऐसा तो है नहीं कि वो बिना बताए आ गई है। अभी तक लग रहा था कि सितंबर में एग्जाम होगा, अगले साल एग्जाम होगा। एक बैक डेट आ गई कि मई में एग्जाम होगा, ऐसा कुछ तो हुआ नहीं है। पहले से ये तय था कि मई में ही एग्जाम होगा 10th का। तो इसमें आखिर इतना डरने वाली क्या बात है। हाँ, ये वार्निंग की घंटी की तरह कि घंटी बज गई है, ट्रेन आने वाली है। ठीक है, सो यहाँ से आपको करना क्या। बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे कि मेरा सिलेबस नहीं हुआ है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इनके मन में कई सारा डाउट होगा। एक तो प्रीलियम परेशान करके रखा हुआ है और प्रीलियम भी ढंग के पैटर्न से नहीं हो रहा है ना। तो कई सारी परेशानियां हैं जिनसे हमें लड़ते रहना है। कोई भारी परेशानी नहीं है, बट फिर भी कंपटीशन का जमाना है। 10th का एग्जाम भी हाई लेवल कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम जैसा हमें बना दिया है हमने उसको। ठीक है, नहीं तो 10th का एग्जाम कुछ भी नहीं है, समझ लो। तो बट आज के टाइम पे देखोगे तो कंपटीशन लेवल की तैयारी बच्चे करते हैं इस एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना प्लानिंग कर लो कि कितना सिलेबस आपका हुआ है। 3 कॉलम बनाओ। 3 कॉलम मतलब यहाँ पे वो जो चैप्टर्स परफेक्ट है, यहाँ पे वो जिन चैप्टर को रीड किया है बट परफेक्ट नहीं है, और यहाँ पे वो जिसमें कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब रीड ही नहीं किया है, परफेक्ट भी नहीं है। रिड्यूस सिलेबस को निकाल के। ठीक है, जोक वोक मत मारने लगना। अब जैसे मैं मैथ ले लूं, तो मैथ में समझ लो अपना पहला चैप्टर आपका बढ़िया है, सेकंड चैप्टर आपको ढंग से नहीं आता है, थर्ड चैप्टर भी आपको ढंग से नहीं आता है, पांचवा आपका परफेक्ट है। फिर थर्ड चैप्टर आपने एक बार पढ़ा है बट आपको अभी एक ही बार किया आपने, आपका भी परफेक्ट नहीं है। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको अभी तक आपने छुआ भी नहीं है। तो ऐसा कॉलम बनाओ। अब इसके बाद आपको समझ में आएगा कि मुझे करना क्या है, क्योंकि मंजिल तो सबको पता है कि मंजिल वो वहां दिख रही है, वहां पर जाना है मुझे, बट रास्ता कौन दिखाएगा। तो रास्ता ही दिखाने में आपको आया हूँ। ठीक है, मतलब मैं नहीं दिखाऊंगा। ये चीज जब आप खुद से करोगे ना, तो खुद ब खुद आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा कि आपको करना क्या है। एंड आफ्टर दैट जब साइंस की बात आती है, इंग्लिश की बात आती है, सबको ऐसा ही करो और आज से अपना शेड्यूल एकदम पैक कर लो। ठीक है, जो भी बच्चे 90 वाले होंगे उनका सिलेबस थोड़ा सा ही बचा होगा, तो वो थोड़ा सा सिलेबस उनका 15 फरवरी से आगे नहीं जाना चाहिए। जो बच्चे 95 या प्लस 95 प्लस की जो सोच रहे हैं, उनका जो सिलेबस है वो 15 फरवरी से आगे नहीं जाना चाहिए। और जो बच्चे 90 की सोच रहे, उनका जो सिलेबस है वो 30 तो आएगा नहीं, 28 फरवरी तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो बच्चे 90 प्लस की सोच रहे, जो बच्चे 80 की सोच रहे, उन लोग अगर बोर्ड तक भी करेंगे और सैंपल पेपर नहीं भी सॉल्व करेंगे, रिवीजन नहीं भी करेंगे, तो भी वो 80 इजीली स्कोर कर जाएंगे। बिकॉज एज यू नो, सूत्रों से पता चला है कि जो पेपर आएगा वो काफी इजी रहेगा। ठीक है, तो 80 वाले फिर भी 30 मार्च तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना फॉर 80 प्लस। और जिनको 70 प्लस लाना है, उन लोग मस्त गाना गाना और गाना गाते गाते बोर्ड का पेपर दे देना। ठीक है तो ऐसे इन्हें करना है। तो ये हो गया आपका पूरा प्लानिंग। तो अब आप पहले कॉलम बनाओगे हर एक सब्जेक्ट का और फिर डिसाइड करोगे क्या आपका परफेक्ट नहीं है। अब इसके बाद कॉलम तो बना लिया, फिर उसको रख लेंगे, धीरे से छुपा लेंगे। ऐसा नहीं करना है। कॉलम तो बनाना है, लेकिन उसके बाद उसमें आपको जो सिलेबस में मतलब कुछ भी नहीं हुआ है, उसमें अभी कुछ भी मत करो। जो कुछ भी नहीं हुआ है उसको कुछ भी मत करो। ठीक है, जिसमें आपने रीड वाला देखा था ना, रीड वाले में आपका जो भी हुआ था ना, उसको परफेक्ट करो। रीड वाले को परफेक्ट करो टिल 31 जनवरी तक आपको जो रीड वाले चैप्टर्स है उनको परफेक्ट करना है। भले ही ये 40-50 चैप्टर हो, इतने होंगे नहीं, आई थिंक कम होंगे, बट ये जो रीड वाले चैप्टर है इनको आपको परफेक्ट करना है। ठीक है, एंड आफ्टर दैट फरवरी में जो आपका नथिंग वाला था उसको रीड में लेकर आना है, और फिर मार्च में रीड से उसको परफेक्ट में ट्रांसफर कर देना है। ये आपकी प्लानिंग रहनी चाहिए आगे की। कई सारे स्टूडेंट्स ने भी कमेंट किया था कि बोर्ड एग्जाम बोला जा रहा है स्कूल में होगा, ऐसा कुछ होगा क्या तो मुझे तो पहले से पता था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। बिकॉज थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाओ आप लोग। अभी इन्फॉर्मेशन क्या है वो तो कोई भी प्रोवाइड कर सकता है। अभी मैं ही अगर आपको बोल दूं, अब जैसे मैंने बोला पेपर इजी आने वाले, तो आप लोग मान गए, क्या पता हार्ड है ना। कौन जानता है, बोर्ड का पेपर अभी बना ही नहीं है, तो कैसे मैंने बोल दिया कि इजी आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही बोल देते हैं, सब बोलने का क्या है, पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ कि अगर बोर्ड एग्जाम स्कूल में हुआ तो वहां का कौन सा टीचर चाहेगा कि उसका बच्चा फेल हो।
क्योंकि स्टूडेंट फेल होगा तो स्कूल का नाम खराब होगा कि इस स्कूल का रिजल्ट आज 70% ही आया, पहले 90+ आता था। 90+ मतलब 90% बच्चे पास होते थे, ऐसा नहीं कि सब 90+ लाते थे। तो जो भी टीचर्स रहेंगे वो थोड़े से हो जाते हैं, समझ सकते हो आप लोग, ठीक है। इस चीज को ज्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज हाउ यू शुड प्रैक्टिस फॉर दैट। एंड आफ्टर दैट आपका इसी तरीके से आपको सिलेबस खत्म करना है। एग्जाम की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे कमेंट कर रहे हैं कि डर लग रहा है, टाइम टेबल आने के बाद उनको डर लग रहा है। डर कब हटेगा? चलो डर को हटा देता हूँ, फिर वीडियो खत्म हो जाएगी। सबसे पहले डर को हटाने के लिए आपको चाहिए कॉन्फिडेंस। डर को हटाने के लिए आपको चाहिए कॉन्फिडेंस। इस डर को कन्वर्ट करो कॉन्फिडेंस में। अब कैसे कॉन्फिडेंस आएगा? ये आएगा प्रैक्टिस से। अभी जैसे मैंने समझ लो मैं अभी केजी में हूँ, मुझे टीचर ने बोला बेटा 2 + 3 5 होता है। बोला कैसे मैम 2 + 3 5 ही क्यों होता है? 5 क्या होता है? मैम ने तब बताया ये 2 बॉल है, इसके साथ 3 बॉल ऐड करो तो ये 5 बॉल हो जाएगी। आप समझे? तो बोला हाँ मैम ठीक है। फिर मैं फर्स्ट में गया, फर्स्ट में दोबारा से मैम ने पूछा 2 + 3। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 + 3 5 ही था, बोलूं या ना बोलूं, क्या पता 6 हो गया हो, ठीक है। ये 2 + 3 की जगह कोई थियरम ले लो, कॉन्फिडेंस नहीं रहता हमें। बट अगर मैं सेकंड में गया और फिर से टीचर ने पूछा और मैं 2 साल में समझ चुका हूँ कि 2 + 3 5 ही होता है, तो मैं तुरंत बोलूंगा मैम 2 + 3 5, सबसे पहले आंसर दे दूंगा। तो कैसे हुआ ये हुआ प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया और मेरे अंदर का डर दूर हुआ। सबसे पहले मुझे डर लगता था, ठीक है, मतलब पहले मालूम नहीं था, थोड़ी सी नॉलेज आई, बट फिर भी डर लगता था, आंसर बोलूं आंसर नहीं बोलूं। कभी कभी होता है टीचर्स पूछते हैं, हमें आंसर मालूम रहता है, करेक्ट भी रहता है, बट हम डर के कारण नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि हमें उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? क्योंकि हमने उसकी अभी तक प्रैक्टिस नहीं की है। एक क्वेश्चन आपको मैं दे दूं, 99x + 101y = 499, 101x + 99y = 501। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने दे दूं और आपको मैं बोलूं x और y की वैल्यू फाइंड करो। पहली बार फाइंड करोगे हो सकता है आपको लगे कि आंसर गलत है, दूसरी बार फाइंड करोगे तो भी इतना नहीं रहेगा, बट जब 5-6 बार इस क्वेश्चन को कर ले जाओगे तो फुल कॉन्फिडेंस से बोलोगे कि इसको सॉल्व करेंगे आसान मेथड से, इसका आंसर ये आएगा। तो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब किसी चीज की प्रैक्टिस करोगे, और जब कॉन्फिडेंस आएगा तो ये डर अपने आप दूर हो जाएगा। ये पूरा रोड मैप होता है कैसे डर को खत्म किया जाता है। देखो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं जानता हूँ कि मेरे अंदर भी ये डर रहा होगा। आपको क्या लगता है मैं बहुत फ्री होकर एग्जाम देने गया था? हाँ, फ्री होकर गया था एग्जाम देने, बट उससे पहले एग्जाम टाइम पे मेरे अंदर डर नहीं था, क्योंकि मैंने काफी प्रैक्टिस कर ली थी, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस आ गया था और डर खत्म हो गया था। बट उसके पहले मेरे अंदर काफी डर था, अरे यार बोर्ड एग्जाम आ रहा है, कम परसेंट आया तो क्या होगा, 90 नहीं ला पाए तो बेइज्जती हो जाएगी, क्या क्या, ठीक है, गजब बेइज्जती हो सकती है। तो ऐसी सोच थी, तो आपकी भी ऐसी सोचें होंगी। आखिर एक ही साल तो मैं आपसे आगे हूँ। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस आपको तभी आएगा जब प्रैक्टिस करोगे। ढेर सारा सैंपल पेपर सॉल्व करो, ठीक है। अभी अगर सिलेबस हो गया है तो ढेर सारा सैंपल पेपर सॉल्व करो, सही वक्त आ चुका है सैंपल पेपर सॉल्व करने का। और ढेर सारा सैंपल पेपर जिस दिन आपने लगा लिया, आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपके मन में खुद आएगा कि अब बोर्ड एग्जाम जल्दी से आ जाए। 4 तारीख को ही क्यों है, आज क्यों नहीं है, मैं आज जाके बोर्ड एग्जाम दे दूं। होता है ना, जब हमें उल्टी आती तो जगह ढूंढते, जल्दी से जाओ। तो वैसे ही जब कुछ चीजें हमारे अंदर आ जाती है तो मन करता है जल्दी से एग्जाम दे दे। हमारे सर थे, मैंने पूछा कि सर बोर्ड एग्जाम आने वाला है, मुझे काफी डर लग रहा है। सर ने बोला कैसा डर? बोर्ड एग्जाम आता है तो हमें ऐसी फीलिंग आती है कि अब फटाक से बोर्ड एग्जाम दे दे। तो ये कैसा जवाब है सर, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? लेकिन जब खुद एक्सपीरियंस किया तब यकीन हुआ कि हाँ सर सही बोल रहे थे, ठीक है। तो खुद भी एक्सपीरियंस किया था, जब ये मराठी का पेपर था 4 तारीख को। सो कुछ दिन पहले से मुझे ऐसा लग रहा था, 1 हफ्ते नहीं 3-4 दिन पहले से, कि थोड़ा जल्दी होना चाहिए, जल्दी से मराठी का पेपर है, मराठी का पेपर दे दूं, थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाए, है ना। क्योंकि देखो लाइन से बहुत सारे सब्जेक्ट रहते हैं, मराठी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ 1, मैथ 2, साइंस 1, साइंस 2, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, अब देखो खत्म होते जाता है, पूरा लोड आपका खत्म होते जाता है धीरे धीरे। तो डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है, प्रैक्टिस करते रहिए, लगे रहिए और आसानी से आपको सक्सेस मिल जाएगी, ठीक है। कोई भी डाउट आता है तो मुझसे आप पूछिए। मैं टेलीग्राम पर भी हूँ, इंस्टाग्राम पर भी हूँ, यूट्यूब पर भी हूँ, ईमेल आईडी है आपके पास, नहीं है तो champions786@gmail.com समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझसे आप सलाह ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, और इसे मतलब बात करने में एकदम आप फ्री रहा करिए। मतलब कोई ऐसा नहीं रहना चाहिए कि ये डाउट पूछो या नहीं, कहीं हंस तो नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। एकदम फ्री रहा करो डाउट पूछने में, मैं डांटूंगा थोड़ी ना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, लगे रहिए पढ़ने में। थैंक यू सो मच।